Hi, I am Sudhir Sadashiv Suvarna, and this is going to be my first vlog. तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा पहला व्लॉग होगा तो टॉपिक भी कोई इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और आज के माहौल को देखते हुए मेरे मन में एक ही टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक है जी हाँ वही कोरोना वायरस कोविड-19 और मैं मेरी इस पिछले 4 महीने में मैं किन किन चीज़ों से गुज़रा हूँ, बस उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप लोगों को याद होगा कि ये जो लॉकडाउन है ये फेब 22 से स्टार्ट हुआ था। फेब 22 वॉज अ संडे। भाई साहब, रुकावट के लिए खेद है। मैंने ये जो मेरा पहला व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्ड करने के वजह मैं सुन रहा था तो मुझे पता चला कि मैंने काफ़ी जगह डेट्स में मिस्टेक्स की है। मेरा जो स्टोरी है इट इज़ बेस्ड ऑन 3 मेजर डेट्स। पहला जब अपना लॉकडाउन शुरू हुआ दैट इज़ मार्च 22। उसके बाद उसके 2 महीने बाद मई सेकेंड वीक के आसपास जो मेरा दूसरा स्टोरी आएगा। और थर्ड स्टोरी जो है वो अभी जस्ट फ़िलहाल लास्ट एक आध हफ्ते में जो कुछ हुआ है। तो मेरे जो ब्लॉग है इसमें ये 3 डेट्स पे मैंने स्टोरी बनाई है, लेकिन मैंने गलती से मार्च 22 के बदले मैंने कह दिया फेब 22 और मई के बदले मैंने कर दिया मार्च। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं फरवरी कहूँगा तो समझिएगा कि आई एम मीनिंग मार्च, और जब भी मैं मार्च कहूँगा तो समझिएगा आई एम मीनिंग मई। ठीक है, कंटिन्यू। रुकावट के लिए खेद है। बाय बाय। एग्जैक्टली 8 days बैक वॉज फेब 14th एंड फेब 14th वॉज अ सैटरडे। और मैं ये कोविड-19 के चक्कर से पहले हर शनिवार हनुमान मंदिर जाता था और परिक्रमा लगाता था। मेरे वहाँ पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। तो उस दिन भी फरवरी 14th को मैं मंदिर गया और राउंड लगा रहा था। आई वॉज इन बिटवीन माई सेकेंड राउंड कि मुझसे 4 कदम आगे एक बंदा चल रहा था एंड ही सडनली स्नीज्ड, छींका वो मंदिर के अंदर। और छोटा सा मंदिर है, इतना छोटा है कि अगर उसने छींका ना तो अगर उसके अंदर वायरस होता तो मंदिर के अंदर जो जो प्रेजेंट थे सबके अंदर प्रसाद के रूप में वो गया होता। दैट इज़ फॉर श्योर बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल मंदिर। और क्योंकि मैं परिक्रमा के बीच में था तो मैं निकल भी नहीं सकता था। आई मेड श्योर कि मैं 5 राउंड्स कंप्लीट करूँ, सर झुकाऊँ और फिर बाहर गया। बाहर जाके वापस प्रे किया कि यार प्लीज़ उस बंदे को कोविड-19 ना हुआ हो, क्योंकि अगर उसे कोविड-19 हुआ होगा तो फिर आई एम श्योर कि जो जो मंदिर के अंदर प्रेजेंट थे उस समय सबको वो वायरस मिल गया होगा। तो खैर मैं घर आया, घर आके वही टेंशन में रात को सोया। नेक्स्ट डे उठा, फुल दिन टेंशन, मूड ऑफ था। संडे के दिन भी सोया। मंडे के दिन उठा तो मंडे के दिन हल्का सा सर दर्द देने लगा मुझे। दैट इज़ मंडे यानी फरवरी 16th। स्लाइट हेडेक, तो और टेंशन में फुल डे इसी उदासी में चला गया। ट्यूसडे उठा तो हेडेक स्लाइटली बढ़ा और ज़रा सा फीवरिश भी फीलिंग होने लगा बाय ट्यूसडे। दैट इज़ फरवरी 17th। तो मैं डर गया। मुझे मन में आया कि कहीं ये कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है। तो जैसे ही हुआ मैं सबसे पहले लैपटॉप ऑन करके गूगल में सर्च किया कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है। तो बेसिकली पता चला कि देयर आर ब्रॉडली 3 मेजर सिम्टम्स। फर्स्ट इज़ ड्राई कफ, सेकेंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड थर्ड वेरी हाई फीवर, या इंटरचेंजेबली जो भी है आगे पीछे, लेकिन ये 3 मेजर है। और लकीली मुझे तीनों में से कोई नहीं था। तो मैं सोचा कुछ दिन और रुकता हूँ। तो 2, 3, 4 दिन गए, 7 दिन हो गए एंड विद इन 7 days ऑटोमेटिकली मेरा हेडेक एंड जो फीवरिश फीलिंग था वो चला गया। तो मैं समझ गया कि ये वही है। और वैसे भी मुझे ना साल भर सर्दी रहती है, तो गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो या फिर बारिश का मौसम हो, मुझे कभी भी सर्दी आ जाती है। तो मैंने वही सोचा कि ये भी वैसी है तो जाने दिया। फिर आया फरवरी 22 और फरवरी 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। सब की लाइफ चेंज हो गई। हम भी अपने लाइफस्टाइल को अडाप्ट कर लिए और घर के अंदर ही रहने लगे। घर के बाहर भी बहुत कम जाते थे हम। मॉम को तो मैं बाहर जाने देता ही नहीं था और मैं खुद भी ग्रॉसरीज़ के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार जाता था।
तो वैसे करते करते हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना गुजरा, सब कुछ नॉर्मल सी, मतलब ये घर में रहना भी, दिस लाइफ बिकेम नॉर्मल टू अस। सो देन मार्च सेकेंड वीक को फिर से मुझे वो हेडेक स्टार्ट हुआ। तो अगेन मैं सोचा कि जो मुझे साल भर सर्दी वर्दी होती है वही होगा, तो आई डिड नॉट पे मच हीट टू इट। तो अगेन हेडेक, फिर स्लाइट फीवरिश फीलिंग, फिर आलसीपना, जो जो कुछ साथ में होता है ना, सर्दी या कुछ स्लाइट जो फ्लू टाइप होते हैं, तो वही हो रहा 1 हफ्ते तक रहा। लेकिन इस बार 1 हफ्ते होने के बाद भी वो कम नहीं हुआ। तो तब मॉम वॉज स्लाइटली वरीड, शी सेड कि यार बेटा एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जा। लेकिन अगेन जैसे कि मुझे पता था जो कोविड के 3 मेजर सिम्टम्स हैं, मुझे उनमें से कोई भी नहीं था। मुझे ना ही हैवी हाई फीवर था, ना ही ड्राई कफ था, और ना ही ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो आई सेड कि ये मुझे कोविड तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास जाऊँगा तो आई एम श्योर वहाँ कोई दूसरा पेशेंट होगा, तो उससे अगर कोई वायरस होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो इट इज़ बेटर टू वेट, और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो मैं क्रोसिन दवाई ले रहा था। फिर 8, 9, 10 डेज़ हुआ, मेरा हालत वैसी था। आई वॉज नॉट बिकमिंग वर्स, लेकिन आई वॉज नॉट इम्प्रूविंग आइदर। तो देन मॉम वॉज अगेन वरीड, तो शी वॉज लाइक यार कुछ कर। मैं बोला कि नहीं कुछ डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो 2 दिन और रुका, तो 2 दिन के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। मेरा सिम्टम्स वैसे ही था, मतलब इट वॉज ओके, आई वॉज नॉट वेरी इन अ बैड शेप, लेकिन वो एक स्लाइट इरिटेटिंग हेडेक, आइज़ वो बर्निंग, आँखों के पीछे दर्द होना, सर दर्द होना। फिर लास्ट 3-4 दिन से नए सिम्टम्स आए कि मुझे आई हैड स्टार्टेड लूजिंग माई एपेटाइट। खाने के बाद पिछले 3-4 दिन से खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेरा पोर्शन साइज़ भी कम होते गया। फिर एक वियर्ड सा स्मेल आना शुरू हो गया मुझे, जो कि मॉम को नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे ही आ रहा था। इट वॉज लाइक जैसे कि सर के अंदर सर्दी हो या म्यूकस जमा हो, और उसकी गंदी बदबू मुझे आ रही है। लेकिन जबकि मुझे सर्दी था नहीं, ना ही कोई अंदर म्यूकस था, ना मेरा नाक बह रहा था, लेकिन मुझे एक वियर्ड सा स्मेल आ रहा था। तो ये सब हो रहा था, मेरा कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम मॉम को भी ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए। शी स्टार्टेड लूजिंग एपेटाइट, शी स्टार्टेड फीलिंग फीवरिश, हेडेक। तो मैं डर गया। फिर मैं सोचा यार इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा ये चल रहा है सिलसिला। आम तौर पे 7 डेज़ 10 डेज़ मैक्सिमम 2 वीक्स में ठीक हो रहा है। इस बार 2 वीक्स हुआ है, लेकिन अभी भी वो सिम्टम्स हैं, भले ही बढ़ नहीं रहे, लेकिन वो इट इज़ परसिस्टेंट, और मॉम को भी स्टार्ट हुआ। तो देन आई गॉट एक्चुअली स्कैर्ड। मैं सोचा अगर कोविड-19 हुआ तो क्या। और तब तक जो भी हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि बॉम्बे में हॉस्पिटल्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी, और जो हॉस्पिटल का जो एकदम हालत एकदम बेकार हो रहा था, एटलीस्ट जो हम न्यूज़ में देख रहे थे। एंड प्लस काफ़ी खबरें आ रही थी कि लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, इवन जिनके पास पैसे थे उनको भी बेड अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो आई थॉट यार ऐसे हालत में अगर हम दोनों में से कोई भी सीवियर हो गया तो हम करें क्या। तो ऑनलाइन जाके कुछ नंबर्स ढूंढे, तो महाराष्ट्र का जो नंबर था वो कि मुंबई का नंबर नहीं था, पुणे का नंबर था। तो जो भी है, आई डायल दैट नंबर और बात किया, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, मुझे सूझ नहीं रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। फिर हमने एक हमारे पुराने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड-19 के सिम्टम्स के कारण काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने अपनी डिस्पेंसरीज बंद रखी थी, और इवन उन्होंने वही किया था, उनका डिस्पेंसरी बंद था। तो हमने फ़ोन पे उन्हें सिम्टम्स बताए, तो व्हाट ही सेड, उन्होंने हमें कुछ नंबर दिया और कहा कि म्यूनसिपल हॉस्पिटल का नंबर है, प्लीज़ वहाँ जाइए और गेट योरसेल्फ चेक्ड। तो अगेन आई टोल्ड मॉम कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज भले ही हमें सर दर्द वो सब है, लेकिन इनमें से कोई भी मेजर कोविड वाले सिम्टम्स नहीं लग रहे, सीवियर वाले सिम्टम्स नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो वी शुड गो देयर, क्योंकि अगर हमें कोविड नहीं है और वहाँ म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जाएँ, और वहाँ तो जैसे कि आपको पता है कि लंबी लंबी कतारें थी, अगर उनमें से किसी एक को अगर वायरस हुआ होगा और उनसे हमें मिलने की चांसेस हो सकते हैं। तो आई टोल्ड हर कि विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो मैंने एक और दूसरे डॉक्टर को कॉल किया, तो लकीली ही वॉज स्टिल प्रैक्टिसिंग, बट मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नंबर ऑफ़ पेशेंट डेली कम किए थे। तो आई आस्क्ड हिम फॉर हिज अपॉइंटमेंट, और उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, मगर 4 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट पूरा फुल हो चुका था। और मीनवाइल उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने टैबलेट प्रिस्क्राइब किए थे, कहा था कि 4 दिन तक वो टैबलेट्स लीजिए, एंड बिफोर कमिंग डू सर्टन ब्लड टेस्ट, और फिर आके मुझे मिलिए। तो वी सेड ओके चलो।
तो 4 दिन तक जो उन्होंने टैबलेट्स दिए तो वो लिए, और फिर हमने ब्लड टेस्ट करके आफ्टर 4 डेज़ वी वेंट। और इन 4 दिनों में ना मेरा सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो रहा था। आई वॉज नॉट कम्प्लीटली क्योर, लेकिन आई वॉज फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। लेकिन इन केस ऑफ मॉम, हर सिम्टम्स जो भी है वो इंक्रीज़ हो रहा था। तो 4 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ हमारा सैचुरेशन चेक हुआ, हमारा टेम्परेचर चेक हुआ, और हमारे सिम्टम्स सुनने के बाद डॉक्टर सेड कि डोंट वरी, ये कोविड-19 नहीं लग रहा है उन्हें। तो ही सेड कि ये बस नॉर्मल कॉमन फ्लू हो। तो वो सुन के मन को जो तसल्ली हुई है ना भाई साहब, आप यकीन नहीं करो। तो उन्होंने हमें 1 हफ़्ता 10 दिन का कुछ मेडिसिन दिया, और उसके साथ साथ 2 महीने का सप्लीमेंट्स दिया। सप्लीमेंट्स इन द सेंस मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम टैबलेट्स एंड अदर सिरप्स एंड ऑल, वो सब। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद आप वापस आ जाइए। और बस, तो हम घर आए तो वी स्टार्टेड विद मेडिकेशंस। मैं तो 2 दिन के अंदर एकदम परफेक्ट हो गया। मॉम को 1 हफ़्ता लगा, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद वो भी ठीक हो गया। तो वी थॉट कि हाँ यार, ये तो नॉर्मल फ्लू था, हम फुकट में इतने डर रहे थे। तो दवाई वगैरह लेके सब ठीक हो गया। 1 हफ़्ते के बाद व्हेन वी बोथ वेल, तो अगेन हमने प्रार्थना की या थैंक्स गॉड कि हमें कोविड-19 नहीं हुआ और ये जस्ट कॉमन फ्लू था, तो हो गया। तो उसके बाद अगेन यही नॉर्मल सिलसिला जारी रहा। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने। एंड उस 2 महीनों में न्यूज़ भी बहुत ख़राब से बदतर हो रही थी। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर इरफान खान, वो चल बसे थे। दैट वॉज अ रियली बैड न्यूज़ फॉर मी। फिर ऋषि कपूर, and recently about hearing about Sushant Singh Rajput's death, and then Mr. Bachchan भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। सब बुरी खबरें आ रही थी। उसी दौरान फेसबुक पे एक मैंने वीडियो देखा था। तो वीडियो था अनुपम खेर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मॉम और उनके भाई भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनका वीडियो मैं जब सुन रहा था, तो उनके वीडियो में उन्होंने कहा कि उनकी मॉम कुछ दिन से उनका खाना पीना कम हो गया था। शी वॉज नॉट एबल टू ईट मच। तो व्हेन दे शोड हर टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर सजेस्टेड अ CT स्कैन, और CT स्कैन के बाद उन्हें पता चला कि शी इज़ कोविड पॉजिटिव। एंड नॉट ओनली शी, अनुपम खेर के भाई और उनके फैमिली भी कोविड पॉजिटिव है। तो ये सुन के मेरे दिमाग में एक घंटी बजने लगी कि इन हर केस ऑल्सो उनको हाई फीवर या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं थी। वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स वॉज लॉस ऑफ एपेटाइट। तो मुझे लगा यार, 2 महीने पहले मई में मुझे और मॉम को भी सेम था। तो आई टोल्ड मॉम कि मॉम, एक ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि शायद हमें भी कोविड-19 हुआ होगा मई में। और इस दौरान मुझे ये भी पता चला कि देयर इज़ वन न्यू टेस्ट, सम एंटीबॉडी टेस्ट, जो करने से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ है कि नहीं। और अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ है, तो इसका मतलब हमें कोविड होके हम ठीक हो गए थे। तो आई टोल्ड मॉम कि हम भी वो एंटीबॉडी टेस्ट एक बार करवा लेते, जस्ट मन की तसल्ली के लिए, है ना, कि हमें पता तो चले कि हमें कोविड था या नहीं था। तो हम पैथोलॉजिस्ट के पास गए, ब्लड चेकअप किया, और अगले दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया, तो पैथोलॉजिस्ट ने मुझे देखकर कहा कि आप दोनों पॉजिटिव हो। पॉजिटिव? तो ये पॉजिटिव सुन के 1 सेकेंड के लिए मेरी सांसें थम गई। मैं एकदम डर गया। मेरा पॉजिटिव मतलब? फिर 2-3 सेकेंड के बाद ध्यान में आया कि ही इज़ मेंशनिंग कि आपका एंटीबॉडी टेस्ट इज़ पॉजिटिव, नॉट कोविड पॉजिटिव। तो सांसों में सांसें आई। फिर ज़रा और सोचा कि इसका मतलब हमें 2 महीने पहले कोविड था। 1 सेकंड के लिए डरा मैं, लेकिन दूसरी पल मैं खुश भी हुआ कि इसका मतलब हम दोनों के इम्यूनिटी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वी कुड फाइट ऑफ दैट डिजीज़। एंड राइट नाउ वी हैव एंटीबॉडीज़ ऑल्सो इन आवर ब्लड। तो अगर फ्यूचर में वापस कभी खुदा ना खास्ता अगर कोविड-19 फिर से हमें हुआ, तो our body will be, our immunity will be much better prepared to fight that disease। तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और सेकेंडली ये भी खुशी हुई कि जब ये पता चला कि नाउ आई एम एलिजिबल टू डोनेट माई प्लाज्मा ऑल्सो टू द नीडी। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो आई कुड डू दैट ऑल्सो। तो ये सुन के भी और भी अच्छा लगा। सो मेरा जो मेन रीज़न था ये ब्लॉग बनाने का, यही था कि आप सबको
मेरे दोस्तों को बता दूं कि 2 महीने पहले आई वॉज कोविड-19 पॉजिटिव, मी एंड माई मॉम बोथ। मगर उस समय हमें भी पता नहीं था, इवन डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे सिम्टम्स ने माइल्ड थे कि डॉक्टर्स भी ये जान नहीं पाए कि कोविड-19 थे। इवन ही थॉट कि इट वाज नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी को भी कोविड-19 हुआ होगा, यू नेवर नो, होके आप ठीक भी हो गए होंगे अगर एसिम्प्टोमेटिक अगर आपके सिम्टम्स रहे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीने में अगर आप लोगों को कभी सर्दी हुआ हो, या तो कभी हेडेक हुआ हो, या लॉस ऑफ स्मेल, या लॉस ऑफ एपेटाइट, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर 2-3 दिन तक हुआ होगा ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ये एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो। इसके 2 फ़ायदे, फर्स्ट, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि आपको कोविड-19 हुआ है कि नहीं। सेकेंड, अगर हुआ होगा तो खुशखबरी ये है कि राइट नाउ यू हैव एंटीबॉडीज़ विद इन यू। तो इसका मतलब नाउ यू कैन इवन बेटर फाइट दैट डिजीज़ अगर खुदा ना खास्ता वापस हुआ तो। एंड थर्ड इज नाउ दैट इवन यू गाइज आर एलिजिबल टू डोनेट योर प्लाज्मा। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं, और मैं अपना भी ब्लॉग यहाँ समाप्त करता हूँ। आई डोंट नो ये कितना अच्छा बना कितना बुरा बना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे स्क्रीन में देखना है, कैमरा में देखना है, या कहाँ और देखना है। मेरी नज़रें कभी स्क्रीन में जा रही थी, कभी कैमरा पे जा रही थी, कभी आसपास घूम रही थी। तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो गई हो तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।